जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों, जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो चीज़ थी हमारी टीजीटी और पीजीटी। उसका जो फॉर्म है वो वेबसाइट पर लाइव कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति डाली है कि जो यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों की जो डिटेल्ड है, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे लाइव कर दी गई हैं। आप सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप टीजीटी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 012022 टीजीटी के नाम से, और अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 022022 पीजीटी के लिए कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी डेट हैं, कब कब आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग जान गए होंगे, और नहीं जाने हैं तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की हम तैयारी करेंगे अपनी तैयारी कर लो चैनल पे। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे। प्रश्नोत्तरी बहुत सारी करेंगे, अभी जैसा कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए कर रहे हैं और उसके 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी की भी तैयारी करेंगे और पूरी तरीके से हर एक टॉपिक को कवर करते हुए तैयारी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपन विज्ञप्ति। सबसे पहले देख लेते हैं टीजीटी के लिए। तो दोस्तों ये टीजीटी के लिए है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। ठीक है। विज्ञापन नंबर जैसा कि मैंने बताया था 01/2022, ये टीजीटी के लिए है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, स्टार्टिंग तिथि, वो 9 जून 2022 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो शुरुआती तारीख है वो 9 जून 2022 है। और कब तक आप ऑनलाइन भर सकते हैं, तो इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 3 जुलाई 2022। और शुल्क कब तक जमा कर सकते हैं आप, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 6 जुलाई 2022। इसी तरीके से ऑनलाइन आवेदन भाग सबमिट करने की, भाग 2 का जो है वो सबमिट करने की अंतिम तिथि है 9 जुलाई 2022। तो दोस्तों ये फॉर्म लाइव है वेबसाइट पर, आप जाकर अपने जो भी आपकी क्या कहते हैं इंटरेस्टेड है, आप टीजीटी के लिए इंटरेस्टेड हैं, किस टीजीटी में किस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे जाके आप उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म भर सकते हैं। या पीजीटी के लिए हैं तो पीजीटी के हिसाब से वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि इसमें जो है वो रिक्त पद कितने हैं, 3539 हैं। ठीक है। बालक बालिका वर्ग के हिसाब से यहाँ पे दिए हुए हैं। और आगे हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने पद रिक्त हैं, ये भी सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि आप वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे किस तरह से फॉर्म भरना है ये सारी चीज़ें डाउनलोड करें, उसे पढ़ें और फिर उन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप अपना फॉर्म सबमिट करें। ठीक है। ये यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये एक विज्ञप्ति है, इसे आप ज़रूर डाउनलोड करें और पूरा पढ़ें कि किस तरह से आप फॉर्म फिल करेंगे, किस तरह से आप पेमेंट करेंगे और किस तरह से अपना जो फॉर्म है वो आप डाउनलोड करेंगे। फ़ीस की अगर बात की जाए तो दोस्तों श्रेणी के हिसाब से यहाँ पे फ़ीस है अनारक्षित, मतलब सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे 700, और इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये लगता है। इस यहाँ पे आपको टोटल 750 की पेमेंट करनी होती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 400 फीस है और 50 रुपये ऑनलाइन शुल्क है, तो 450 इनको देना होगा फीस के तौर पे। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 700 है, और यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आता है, तो वो है कितना, 700 है, 50 रुपये शुल्क है ऑनलाइन, 750 इनका भी हो जाता है। अनुसूचित जाति के लिए 400 है, 50 रुपये ऑनलाइन शुल्क है, 450 टोटल इनका हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है, 50 रुपये इनका ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क होता है और टोटल 250 रुपये इनकी फ़ीस होती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिला, विकलांग, इनके लिए अलग से दिया हुआ है और इनमें क्या है कि लगभग आधे का शुल्क इनको पे करना रहता है। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको पूरा पढ़ सकते हैं, कितने की फ़ोटो आपको चाहिए, कितने की साइन चाहिए, कितने साइज का आपका फ़ोटो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी हुई हैं। फेस कितना है आपका दिखना चाहिए, तो लगभग 70% आपका पूरा बॉडी दिखनी चाहिए, ये चीज़ें भी रहती हैं। क्लियरिटी होनी चाहिए। रिक्त पद इसमें बताया गया है 3539 हैं। इस तरह से आप यहाँ पे आयु सीमा भी यहाँ पे दी हुई है। देखिए आयु सीमा 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है।
21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है कि अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई विनयमावली के अध्याय 2 के विनय में एक निर्दिष्ट अर्हतांत होनी चाहिए। ऊपर दिया हुआ है कि कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेंगे तो शायद आपको फॉर्म भरने में या फिर आपकी जो भी है वो आपको आसानी हो सकेगी। आरक्षण के बारे में दिया हुआ है, ये चीज़ें आप आरक्षण भी देख सकते हैं। चलिए तो फिर देख लेते हैं, इसी तरह से पीजीटी के लिए भी देख लेते हैं। पीजीटी में क्या है तो देखिए पीजीटी की भी जो डेट है ना वो सेम है। फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट 9 जून 2022। फॉर्म की नहीं, यहाँ पे डेट भी थोड़ी सी अलग है, ठीक है, नहीं सेम है, डेट दोनों की सेम है। और अंतिम तिथि है पंजीयन करने की, ऑनलाइन फॉर्म भरने की 3 जुलाई 2000। देखिए 9 जून आप फॉर्म भर सकते हैं। शुल्क जमा करने की भी जो तारीख है वो 9 जून है। और अंतिम जो तिथि है वो आप 3 जुलाई को अंतिम तिथि है, फॉर्म 3 जुलाई तक भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जो है वो 6 जुलाई तक आप भर सकते हैं और भाग जो है उसे सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 9 जुलाई है। इसमें जो पदों की संख्या दोस्तों वो 624 है। रिक्त पदों की संख्या 624 है, विषयवार यहाँ पे है। और महत्वपूर्ण निर्देश इसमें भी वैसे ही हैं जैसे आपने टीजीटी के लिए पढ़ा था, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसमें 3 मोड होते हैं। पहले मोड में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरे में फ़ीस का भुगतान होता है और तीसरे में फॉर्म का सबमिट किया जाता है फॉर्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार आप डाउनलोड कर लें। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें तो मैं आपको व्हाट्सएप वगैरह ये भी कर सकता हूँ। फ़ीस की अगर बात करें तो सेम क्राइटेरिया फ़ीस का भी है। अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्गों की फ़ीस सेम है, 700 टोटल 750 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ़ीस के तौर पे जमा की जाएगी। बाकी चीज़ें भी सेम ही हैं, फ़ोटो वगैरह, साइन वगैरह, ये सारी चीज़ें। आयु सीमा की अगर बात की जाए तो इसमें भी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2022 को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, फॉर्म सबमिट की। तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाएंगे, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं अप्लाई ऑन क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो क्लिक करते हैं तो अगली विंडो पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें एक चीज़ है कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जैसा कि हमने पढ़ा। दूसरा है फ़ी डिपोजिशन, रिकन्सिलेशन और सबमिट एप्लीकेशन। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, टीजीटी के लिए या फिर पीजीटी के लिए। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टीजीटी के लिए, यहाँ पे पीजीटी के लिए। अब टीजीटी के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे टीजीटी पे अप्लाई करेंगे, और पीजीटी के लिए करना चाहते हैं तो पीजीटी में अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे टीजीटी पे अप्लाई करते हैं। अगली विंडो पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जिसमें आपको सब्जेक्ट दिए होंगे, सब्जेक्ट वाइज कितनी सीटें हैं ये भी देखिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, अगर साइंस की बात की जाए तो 540 पोस्ट हैं, हिंदी की बात की जाए तो 557 पोस्ट है। जैसा कि हम यहाँ पे हिंदी की तैयारी करवाते हैं तो 557 पोस्ट हैं, और 557 पोस्ट के लिए आप टीजीटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगली विंडो पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले कहा गया है कि आप वो जो विज्ञप्ति है उसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, और ये जो निर्देश दिए हुए हैं इन्हें भी परीक्षा वो फॉर्म भरने से पहले ज़रूर पढ़ लिया करें। इससे क्या होता है दोस्तों कि फॉर्म भरने में कोई भी गलतियां नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट करेंगे तब जाके आगे की विंडो में जाएंगे। मुझे अप्लाई नहीं करना है तो आप करेंगे तो जितना भी विज्ञप्ति में है वो पढ़ते हुए आप उसे फिल कर सकते हैं और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं बता रहा था दोस्तों कि पीजीटी के लिए जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाते हैं तो यहाँ पे आता है पीजीटी। पीजीटी में भी आप क्लिक करेंगे तो सेम सब्जेक्ट वाइज ही यहाँ पे शो होगा। जैसा कि यहाँ पे अगर आप हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में यहाँ पे 85 पोस्ट हैं, ठीक है, 85 पोस्ट हैं हिंदी के लिए। ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है हिंदी के लिए हम बात कर रहे हैं तो 85 है। तो अगर आप 85 के लिए करना चाहते हैं और डिटेल्ड में अगर आप देखना चाहते हैं किस
क्या क्या चाहिए रहता है इसमें, देखिए क्वालिफिकेशंस वगैरह की अगर बात की जाए तो इसमें आपको बीए विथ संस्कृत सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, एमए होना चाहिए इन इंडिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये मैंडेटरी है। ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इसमें बीएड चाहिए रहता है, एमएड या फिर पीएचडी भी हो सकता है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें फ़ीस का भी यहाँ पे दिया हुआ है, कितनी फ़ीस लगेगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप डिटेल्ड में यहाँ पे देख सकते हैं। बैक करेंगे तो फिर आप वहीं पे आ जाएंगे जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो विज्ञप्ति ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, कैसे फॉर्म भरना रहता है, कैसे अगले स्टेप पे जाना रहता है। तो दोस्तों ये था कैसे हम फॉर्म भर सकते करने वाले हैं, किस तरह से, जिस तरह से हम यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो तैयारी कर लो के साथ आप तैयारी करते रहें और उम्मीद करते हैं कि हम ये एग्ज़ाम से पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। सिलेबस हम बहुत जल्दी यहाँ पे लाने वाले हैं, क्योंकि अभी सिलेबस नया अपडेट नहीं हुआ है। अगर अपडेट होता है तो अपडेट के हिसाब से पढ़ेंगे, नहीं होता है तो पिछले साल का जो हमारा सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अपना इंटरेस्ट दिखाएं और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो और इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।